नमस्कार दोस्तों अगर आपने गुजरात टाइटंस की ये बल्लेबाजी नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक और तूफानी पारी मिस कर दी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज ऐसा रन तूफान देखने को मिला जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की पूरी रणनीति तहस नहस कर दी। मैदान खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था और जैसे ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे तभी से लगने लगा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन शुरुआती कुछ ओवरों के बाद ही ये फैसला गुजरात के बल्लेबाजों ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। चेन्नई की तरफ से नई गेंद लेकर मुकेश चौधरी आए। शुरुआत में उन्होंने स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चौथे ही गेंद पर शुभमन गिल ने लेग साइड में शानदार फ्लिक लगाकर पहला चौका जड़ दिया। वो शॉट इतना खूबसूरत था कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। दूसरे ओवर में स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने आए, लेकिन गिल आज किसी अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। पहली ही ढीली गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से जोरदार कट शॉट खेला और फिर अगली खराब गेंद पर ऐसा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से जा टकराई। अब दबाव पूरी तरह चेन्नई पर आ चुका था। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोल दिए। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी जगह मिलते ही उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इसके बाद चौथे ओवर में स्पेंसर जॉनसन की गेंदों पर गुजरात के बल्लेबाजों ने लगातार बाउंड्री लगाकर चेन्नई की हालत खराब कर दी। शुभमन गिल ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया तो साई सुदर्शन ने स्लिप के ऊपर से गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अब गुजरात की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। पांचवें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी करने आए, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज किसी रहम के मूड में नहीं थे। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ गुजरात की ओपनिंग साझेदारी ने 50 रन पूरे कर लिए। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और गुजरात का डगआउट तालियों से गूंजने लगा। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात बिना कोई विकेट खोए 62 रन बना चुकी थी और चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। सातवें ओवर में अफगानिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी करने आए, लेकिन शुभमन गिल ने उनका भी स्वागत शानदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने घुटने टेक कर डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया और अपने T20 करियर के 6000 रन भी पूरे कर लिए। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने एक और ताबड़तोड़ छक्का लगाकर केवल 22 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान की ये पारी देखकर पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अंशुल कंबोज और शिवम दुबे की गेंदों पर शानदार चौके लगाए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रन की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी कर ली। शिवम दुबे के ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाए और चेन्नई के गेंदबाजों की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। 10वें ओवर में साई सुदर्शन ने सिंगल लेकर केवल 32 गेंदों में अपना लगातार 5वां अर्धशतक पूरा किया और डगआउट की तरफ देखकर शानदार अंदाज में जश्न मनाया। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई जब जॉस बटलर मैदान पर आए। गिल के आउट होने के बाद बटलर ने आते ही चौके से अपना खाता खोला और फिर नूर अहमद के ओवर में पूरी तरह हमला बोल दिया। पहले उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर काऊ कॉर्नर के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से 150 रन के पार पहुंच गया और चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह बिखर गए। 15वें ओवर में मुकेश चौधरी की धीमी गेंद पर भी बटलर ने इतनी ताकत से शॉट खेला कि गेंद सीधा डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जाकर गिरी। साई सुदर्शन ने भी अंशुल कंबोज की गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर रनगति को और तेज कर दिया। सुदर्शन हर गेंदबाज के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर में मैच का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें कई शानदार चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। इसके बाद राहुल तेवतिया रन आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जॉस बटलर का तूफान जारी रहा। उन्होंने लगातार चौके लगाकर केवल 23 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। आखिरी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भी चौका लगाया, जबकि बटलर ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर गुजरात को 229 रन तक पहुंचा दिया। 20 ओवर खत्म होने तक
गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर की तूफानी पारियों ने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे दर्शकों को आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी में से एक देखने को मिली। दोस्तों, 229 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था। स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के फैंस का शोर गूंज रहा था और हर किसी को लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मुकाबला अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो ड्रामा, चौके, छक्के और विकेटों की बारिश देखने को मिली, उसमें पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स इतिहास रच देगी, लेकिन फिर गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसी वापसी की जिसमें मैच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। 229 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन और मैथ्यू शॉट की जोड़ी मैदान पर उतरी। गुजरात की तरफ से नई गेंद लेकर मोहम्मद सिराज आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर मैच में सनसनी फैला दी। सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शानदार तेज गेंद फेंकी, जिस पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बल्ले का किनारा दे बैठे। विकेट के पीछे जॉस बटलर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान कैच पकड़ लिया। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पूरा स्टेडियम गुजरात गुजरात के नारों से गूंज उठा। हालांकि इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही मुकाबले का रुख बदलने की कोशिश की। सिराज की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उस शॉट को देखकर चेन्नई के डगआउट में भी जोश भर गया। दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉट ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार चौका लगाया और फिर पुल शॉट के सहारे एक और बाउंड्री बटोर ली। अब चेन्नई तेजी से रन बना रही थी और मैच में रोमांच लौट चुका था। लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर कमाल कर दिया। पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद अंदर आ गई और सीधा स्टंप्स से जा टकराई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ केवल 7 गेंदों में 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद उसी ओवर में सिराज ने उर्विल पटेल को भी आउट कर चेन्नई को दोहरा झटका दे दिया। उर्विल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस ओवर के बाद चेन्नई पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी थी। मैथ्यू शॉट ने हालांकि हार नहीं मानी। चौथे और पांचवें ओवर में उन्होंने लगातार शानदार चौके लगाए और तेजी से रन बटोरे, लेकिन छठे ओवर की पहली ही गेंद पर कगिसो रबाडा ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट करवा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार कैच पकड़कर चेन्नई को चौथा झटका दिया। मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। रन गति अच्छी थी, लेकिन विकेट लगातार गिर रहे थे। अब मैदान पर शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस की जोड़ी मौजूद थी। चेन्नई को मैच में बने रहने के लिए बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और फिर यहां से शिवम दुबे ने ऐसा तूफान मचाया कि गुजरात के गेंदबाज भी हैरान रह गए। 9वें ओवर में अरशद खान गेंदबाजी करने आए और दुबे ने पहली ही गेंद पर इतना लंबा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। अगली गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जला और फिर तीसरी गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री लगाकर ओवर से 19 रन बटोर लिए। अब चेन्नई की वापसी शुरू हो चुकी थी। 10वें ओवर में जेसन होल्डर की गेंदों पर भी शिवम दुबे पूरी तरह टूट पड़े। पहली गेंद पर विशाल छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और फिर चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। केवल 2 ओवरों में दुबे ने मैच का पूरा माहौल बदल दिया था। 10 ओवर खत्म होने तक चेन्नई 5 विकेट खोने के बावजूद 109 रन बना चुकी थी और अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। 11वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करने आए। दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने फिर शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने बदला ले लिया। दुबे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ लिया। शिवम दुबे केवल 17 गेंदों में 47 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी ने चेन्नई को एक बार फिर मुकाबले में ला खड़ा किया था। इसके बाद अंशुल कंबोज मैदान पर आए और आते ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला। अगले ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर एक शानदार छक्का और चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर 13वें ओवर में राशिद खान ने मैच पूरी तरह पलट दिया। पहले अंशुल कंबोज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए और फिर डेवॉल्ट ब्रेविस भी कैच देकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरते ही चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।
इसके बाद चेन्नई की पूरी पारी बिखरती चली गई। 14वें ओवर में कगिसो रबाडा ने नूर अहमद को कॉटन बोल्ड कर दिया। अगली ही गेंद पर स्पेंसर जॉनसन भी कैच आउट हो गए और पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीत लिया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीत का जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटके देकर मैच का रुख बदला तो राशिद खान और रबाडा ने बीच और आखिरी ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की उम्मीदों को खत्म कर दिया। हालांकि शिवम दुबे की विस्फोटक पारी और मैथ्यू शॉट की तेज शुरुआत ने मुकाबले को कुछ देर के लिए बेहद रोमांचक जरूर बना दिया था, लेकिन आखिर में गुजरात टाइटंस ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरफा अंदाज में हराकर प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए।